पर होता है ना, फेवर अनफेवर, अच्छा वैसे भी 15 को बात करते अच्छा बुरा मिश्र कर्मों का अच्छा बुरा मिश्र इस जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद भी भोगना पड़ता है। 17 में 1 महीने बाद पूरा हो गया, फिर अगला अप्रैल का ना लेट होगा। नहीं, आपको सभी दिन बहुत समय से आप भक्ति में हैं, अच्छे में हैं, फिर तो अच्छा ये दिन अच्छा है वो दिन अच्छा नहीं है, वो तब तक है जब तक आप नित्य भगवान का अनुभव आत्मा में रहो। ये जो सारी परेशानी के कारण है, आप भगवान से विमुख हो रहे। भगवान से विमुख होता ही आपका पूर्व जन्म का पाप कर्म जो भी किया है उसका कर्मों का फल, जो कर्मों का फल अच्छा बुरा मिश्रित फल जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद भोगना पड़ता है। अभी इतने समय से आप लगातार तपचर्या में हैं, आप जितना जितना जाप बताए रखा उतना कर रही है नहीं है मुझे लग नहीं रहे। अगर करेगा फिर करने वाली बात नहीं, होना शुरू हो जाएगा। जो भक्ति है बिना परिश्रम से भक्ति शुरू करेंगे फिर आपको थकावट नहीं होता, आपके साथ जुड़ जाता है। ये आत्मा के साथ नित्य है, आपके सामने तो नहीं आ रहे, आप अनुभव करना। नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चरणों से व्यक्त है और अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते, वही में सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त लौटते नहीं है। जो संसार में हमारा ये मानव जीवन गोदल पर इसलिए आया है, ये आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। लेकिन जो आखिरी जन्म है उसमें जो करना चाहिए वो आप नहीं करते। वो आप लेने आएंगे ऐसे। पूरा नहीं जाएंगे इधर से, वही पहले ले इनके इधर ठीक है। हमको पत्ती मिल तो रहे हैं दिल्ली में, अभी कितने ट्रेन दिल्ली जाए बस ठीक है ठीक है। तो काफ़ी अच्छा वैसे देखा गया नित्य भगवान को अनुभव करेंगे जितना भगवान का आपको याद आता है। आप नित्य है लेकिन आपके आंखों के सामने तो नहीं आ रहे। नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चरणों से व्यक्त है और अव्यक्त होने में नष्ट नहीं है। तो अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हैं, वही में सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त हो लौटते नहीं, जिसको प्राप्त हो लौटते नहीं है। लेकिन ये एक चीज सही है, मानव जन्म मिला है, भूतल पर जन्म हुआ, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन आपको किसी ने इसके बारे में बोलता नहीं। भगवान ने हमेशा अवतार लेते हैं मानव के लिए, लेकिन मानव तो हमेशा जैसे जैसे आपका संसार का उन्नति है, संसार की उन्नति है, वही तो आपका अवनति है। सांसारिक उन्नति आपने पूर्व जन्म में जो जो दिए है वो उसका इंटरेस्ट के साथ आपको ही मिलेगा। हर जन्म का जो जो दिया है आपको ही मिलेगा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म। पाप और पुण्य जो आप करता है वो अंतर्यामी है। आप बाहर इधर उधर क्यों भटकता है? भटकने की जरूरत ही नहीं है, आपके अंदर ही है, आपका स्वरूप ही है। आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, उन आत्माओं का आत्मा परमात्मा है, तो उनके साथ तो संबंध थोड़ा एकात्मता भी है, भगवान के साथ है। लेकिन आप संसार को देख रहे, आप कोई चंचल संसार है, ये संसार में जितने ही चंचल है संसार, उसके साथ आप दर्शन कर रहे, उसी से आप खुश हो रहे।
ये खुशी भगवान को प्रसन्न नहीं है क्योंकि वो चंचल है। आप अपने स्वरूप में रहता नहीं है कोई भी मनुष्य। इत, इत, आप स्वरूप में तो नहीं रहता ना, आपके अंदर ही है। आप तो बाहर को तरफ देख रहे, आप बाहर कहते तुम इधर नित्य अव्यक्त है, नित्य है लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने तो नहीं आ रहे। तुम्हारे को इधर उधर कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं है। भटकने क्यों भटकता? तो इसीलिए संसारिक उन्नति के लिए। अज्ञान जब सिर पर चढ़ता है तब तो ये बोलेगा उधर जाएंगे सब कुछ मिलेगा। दूर देश जो अपना वर्तमान में जहाँ आप रहता है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास सब कुछ भगवान प्रबंध करे। लेकिन ये बात मैंने जन्म से अनुभव कर कर आपको बता रहे हैं हमेशा, लेकिन आप मानते नहीं। आप हमेशा जो आपके पास नहीं है, आपका निकट आप देख नहीं रहे, आप दूर की तरह देख रहे। उधर खुशी है, उधर खुशी है, इधर जाएगा ठके। आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं। खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आनंद तो आपका अंदर ही है। अज्ञान के कारण आप इधर उधर भटकता है। जबकि आपको मैं बार बार बोल रहे, हमारा आपके साथ परिचय भी कोई 1-2-10 साल का तो नहीं है, बहुत पहले का इधर है। इस जन्म में, पूर्व जन्म का आपको याद नहीं है, लेकिन इस जन्म से इस जन्म में आप देख तो रहे, आपको आनंद में रहना। एक पल भी आपको दुख, आपका दुख को दुख होगा। आप सुख दुख तो सुना है, लेकिन आपने ये तो नहीं सुना दुख को दुख होगा। आपके पास फटकता ही नहीं है दुख किसी हालत में भी। अब ये 1 दिन का देखो, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 10 दिन, किसी टाइम अभी तो आपको मिश्रित बल है। आपका तो मिश्रित फल हो रहे। आपको या को हमेशा सुखी हो रहे, या तो हमेशा आप दुखी हो रहे। कभी कभी वाली बात है ये, कभी कभी वाली बात तो संसार का होता है। लेकिन आप नित्य कर रहे, कितने सालों से आप कर रहे, मेरे समझ ही नहीं आ रहे। मेरे सामने आप बोल नहीं रहे, लेकिन वो वैसे तो आपका अनुभव है, तो आप मेरे को आराम से बोले, अकेले में बोलो या बैठ कर बोलो। अभी आपको ये दरिया दूर से आपको दिखाई दे रहे है कहीं उधर, लेकिन आप पास तो नहीं आ रहे। ये नित्य आनंद, नित्य आनंद में आपको पता चलेगा बात ही कुछ और ही है। आप जब भी किसी चीज का दूर का चाहत करेगा, उधर आपको फायदा है, उधर आपको सुख मिलेगा। यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बन जाता है, रंग बदलता है आपको, परेशानियों को। जहाँ आप रहते हैं वही आप रहो। भगवान ने चलकर आपके पास आएगा। आपको वो ज्ञान नेत्र से आपका स्वरूप में, आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम्हारे अंदर ही है। तुम बाहर इसलिए भटकता है, तुम अज्ञान के कारण ही बाहर भटकता है। जब आप भटकेगा, एक शरीर था, ये कभी इधर कभी किधर, आपका 2 दिशा में तो नहीं जाता। 2 दिशा क्या, लोगों को जब भी मन करे कहीं ना कहीं भटकता है, देखा देखी कर ही रहे। लेकिन एक बार आप सोचे, ये अपनी जगह बैठकर सुख भी आए, सुख भी आए, जो भी कुछ आए, आप अपनी जगह बैठकर कर्मयोग करते रहो। कर्म की यदि रहस्यमय है, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। आप कर्म तो कर रहे, लेकिन यथार्थ आप कर्म तो नहीं कर रहे। यथार्थ ज्ञान न होने की अगर इनका इच्छा होगा, अपूर्ति का निष्फलता है, निष्फल हो रहे। आपको यथार्थ किसी चीज पर विश्वास नहीं है। किसी दिन अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। कर्म से कभी भी आप बच कर नहीं रहो। पूरा भगवत गीता में बाकी 18 पुराण अभी आप पढ़ भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल है 18 पुराण का कभी भी आप सोचो नहीं। लेकिन भगवत गीता छोटा ग्रंथ है, उसमें आपको ये जो परेशानी क्यों हो रहे, ये जन्म मरण क्यों हो रहे,
क्यों बार बार जन्म मरण हो रहे? जन्म मरण इसीलिए हो रहे, आपके पास जो भी कुछ भगवान ने अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से अपना 3 पीढ़ियों को प्रबंध किया, लेकिन आप इस बात का विश्वास नहीं करते, आप मानते नहीं है ना। आपके पास जो भी कुछ हो रहा है, आपको पता, आप हमेशा और के लिए सोचे रहे, और हो जा, और वाली बातों में तुम्हारा समय नष्ट हो रहे, तुम्हारा यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण इनकी इच्छाओं का पूर्ति का निष्फलता है, तुम्हारा कामना तुम जो चाहता है वो नहीं होगा, तुम जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहा। ये बार बार जन्म का मरण के कारण ही है, तुम्हारे पास जो है तुम उसमें संतुष्ट नहीं रहता, और होना चाहिए, और करते गए। समय सबसे बड़ा बादशाह है। तुमने जीवन निर्वाह के लिए जो करे वो करे, बाकी जो तुम संग्रह कर रहे, देखा देखी कर रहे, तुम्हारा यथार्थ ज्ञान ना होने के अगर इनका इच्छा होगा आपूर्ति का निष्फल है, तो इन्हें और करता रहेंगे। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय तो सत्ययुग है, त्रेतायुग है, द्वापर है, कलयुग है, ये युग भी तो समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं है, लेकिन उस समय का आप दुरुपयोग ही तो कर रहे, हमेशा समय का दुरुपयोग कर रहे। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय से बढ़कर मूल्यवान संसार में कोई नहीं है। वो समय का सदुपयोग कर्मयोग का साधक पार का अपने आत्मा में आनंद अनुभव करता है। आत्मा का आनंद है जो आनंद है, सदा सर्वत्र सदा भगवान आपके साथ है। लेकिन जो आपके अंदर है, आप स्वरूप ही है, स्वरूप तुम तो कहाँ भटकते रहे, कहाँ घूम रहे, तुम्हारा आत्मा का स्वरूप है। तुम तो उन आत्माओं का भी आत्मा है परमात्मा में, तुम अपने स्वरूप में सुधी रहकर रहता नहीं तो भटकता है, देखा देखी कर रहे, बार बार और के लिए कर रहे, और ये और जो कर रहे ना, इसके कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण हो रहे। तुम और कर रख देते, तुम भोग भी नहीं सकता, तुम और करेगा, तुम जितना भोगेगा उतने ही भोगेगा। जो और कर जो कामना किया, आगे भविष्य का चिंता कर रहे, भविष्य का चिंता ना करने के लिए हर टाइम बोल रहे। तुमने कौन सा देखा भविष्य? एक ही काल को जो वर्तमान से जो भविष्य बता रहे, कोई भविष्य नहीं है। भविष्य तो वर्तमान से गुजर कर खुद की तरफ जा रहे। परिवर्तन संसार का नियम है। आपको जो कुछ मिला अपनी जगह बढ़कर देखो, तुम मेरे लिए भी नहीं भटको, मंदिरों में, तीर्थों में, किसी भी जगह तुम मेरे नाम। इंद्रियों का तुम्हारा कमजोरी है, हमको आराम से एक जगह बैठने दो, तुम क्यों तंग कर रहे हमको? भगवान को बोलते हैं ये हम आराम से चुपचाप अपनी जगह बैठ रहे, कामना के कारण, इंद्रिय सुख के कारण तुम भटकता है, हमको तंग करता है, तू कामना करता है, कामना से रह भी नहीं, मनोकामना बोलता है। तुम्हारा मनोकामना कभी पूरा नहीं होता, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो। गीता सार में बोलता है भविष्य का चिंता न करें। आपका मन भटकता है, आप इधर उधर हर टाइम भटकता रहता है, ये चाहिए और चाहिए। आपको भगवान ने कीचड़ में प्रबंध किया, आपको कीचड़ में स्वर्ग नजर आएगा। जो भगवान ने जो प्रबंध किया है ना आपको, तुम सुख के लिए भटकता है, उधर जाएगा हमको सुख मिलेगा, किधर जाएगा सुख मिलेगा? सुख तो कहीं भी नहीं है, स्थान में, किसी स्थान में सुख नहीं है। ये सुख दुख जो तुम्हारे अंदर की बात है। एक बार अंतर्मुखी हो जाए, आनंद में रहो, अपना कर्तव्य कर्म करो, कर्म योग से कभी भी वंचित नहीं रहना। कर्म की यदि रहस्य में है, कर्म की स्वरूप निषिद्ध कर्म, अकर्म और कुकर्म को भी जानो। कर्म की यदि रहस्य में ही बता रहे, रहस्य है ये,
सबको ये बात पता नहीं है कर्म की यदि रहस्य में है, कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म अकर्म कुकर्म को भी जानो। जब आपके अंदर शक्ति था, शक्तिशाली के साथ आप रहा था, कर्म आप करते थे, लेकिन आपको कर्म का रहस्य नहीं पता था। तब रहस्य अभी को 30 साल के बाद पता चला। 30 साल के बाद ही आप आए हैं, ये अच्छा हुआ। फिर भी कुछ तो जल्दी आया। 40 साल के बाद आएगा आपको और बहुत कम। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, शक्तिशाली को याद करने के लिए आपके अंदर शक्ति हो, आपके अंदर शक्ति होगा तभी आप शक्तिशाली को याद करेगा। जब शक्ति चला गया फिर आप कैसे याद करें? अभी आपने खुद देख रहे, पहले जैसे नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे, परेशानी हो रहे, या कुछ भी नहीं है, चलते चलते गिर रहे। एक बहाना बन गया चलते चलते गिरने का, है ना? कोई ना कोई कारण बन जाता है। वो कारण इसलिए बनता है, आप बताओ, आप एक पल भी ना खराब ना करे, एक पल भी आप भगवान से वियोग नहीं है, भगवान से मिल कर रहता है, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है आपको दुख आने का। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को दुख को आपने सुख दुख देखा है, सुना है, लेकिन ये तो नहीं सुना दुख को दुख होगा। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप दुख को दुख होकर आपके पास दुख को इतनी हिम्मत नहीं है फटकने का। कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी आपको भोगना पड़ेगा। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला, आप जाने अनजाने में कोई आपसे पाप कर्म हुआ है, गलत काम हुआ है, भगवान को ये नहीं बोला बचाओ। आप मतलब कहीं तीर्थ में जाओ, भगवान का पुण्य स्थलों में आप जाओ, आप दंडवत करें, आप कुछ करें, भगवान खुद परेशान होंगे, ये तो आदमी गलत है, मैं इनका साथ कैसे दूं? अगर मैं साथ देगा ये और गलत करेगा, ऐसी जगह जाकर माफी मांगेगा, गलती हो गया। अरे गलती ही तो तुमने किया, कर्मों का फल तुमको भोगना इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुमको भोगना है। ये प्रवचन सुनने के बाद अगर किसी ने गलती करने के बाद हमारे पास तो नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा आप बोलेगा काम हो गया हमारा। आपने सुना लोग बोलते हैं ना काम हो गया, उधर जाने में हमारा बड़ा अच्छा हो गया, इसका मतलब आपका काम ना बढ़ रहे उधर। इसी जगह भक्ति मार्ग पर पैसे के बात जहां चलता है ना, सुना है इधर इतनी चढ़ाव हो रहे, मैंने भी सुना इधर मैंने पैसा आता है, जहां जहां भक्ति मार्ग कर पैसे की बात आएगा ना, सूर्योदय के बाद उठने में, नहाने के लिए बोला ना, सूर्योदय के बाद उठने में, इसी तरह भक्ति मार्ग कर पैसे के बारे में ज्यादा चर्चा होगा, उस टाइम उस जगह ज्यादा खड़े ना हो। पैसे का कौन सा काम है भक्ति में? आपने कभी गहराई में सोचा, तुम तो भक्त है, तुम्हें जो कुछ मिला तुम उसमें संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहना। ज्यादा चढ़ाई, ज्यादा पैसे की बातें, जहां जहां ये माया जाल है, तुम पैसे का जब भी महत्व देगा, पैसे तो उधार ना मांगे करे, किसी से उधार ना मांगे, अपना बच्चा परिवार के लिए जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। अगर एक टाइम भी भोजन मिले उसमें संतुष्ट रहो। जबकि सारे प्राणी को 84 लाख योनि, मानव श्रेष्ठ योनि है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है मानव जन्म, आखिरी जन्म में। मैंने तुम्हारे सामने अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से पकड़ा है, तुम्हें आदि लोग का
तुम्हारे को आदि लोभ कहाँ से आ गया? लोभ की वासी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया वो भगवान राम जैसे पूजनीय हो जाता है, राम जैसे पूजनीय होता है। लोभ की वासी में अपना गला ना बांधा हो, लोभ हो गया अपने आप त्राही त्राही बोलो, मेरे को ये लोभ आया कहाँ से, कूद पड़ा। जो हमेशा मैंने बोला कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। जब आप काम कर्म करते करते आप नित्य बिना परिश्रम से आप भगवान में अपना स्वरूप में लीन हो जाता है ना। आपको किसी ने कभी कभी भगवान ने प्रबंध करेगा अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से आपको जल पिलाएगा। भगवान प्रसन्न होकर उस भक्त को क्या नहीं करेगा, लेकिन तभी भी आपको ध्यान करना पड़ता है ये क्या चीज है। कहोगे आप ऐसे ही मग्न हो जाते हैं, आपको देखना पड़ेगा ये क्या चीज है। अभी आपको रोटी भी सब कुछ घर का लोग भी प्रबंध करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप एकदम तो नहीं खाएंगे क्योंकि आप किसी चीज में मग्न हो रहे, आपको फुर्सत नहीं है ये सामने क्या रखा। लेकिन जो आपको भोजन कराएंगे वो भगवान का मर्जी से हो रहे, कर का लोग करेंगे या कर में कोई नहीं है, भगवान स्वयं आकर भोजन कराएंगे। लेकिन भोजन क्या, आपको कोई फुर्सत ही नहीं है किसी चीज में। क्योंकि आप अनंत सागर में आप गोता लगा रहे, आप बाहर उस सागर से अलग होगा तभी पता चलेगा क्या चीज है। आप अनंत में ऐसे मग्न हो जाता है, अभी इधर किसी ने ये चीज को अनुभव नहीं किया। अगर मैं आपको जितनी मर्जी बोलो, लगातार बोलो, अभी भी प्रवचन कोई कम थोड़ी हो रहे, कितनी साल से बोल रहे। अनंत सागर में, अनंत का वक्षस्थल में आप अनंत में गोता लगाता है टाइम आपको पंचगौर मंत्र बताने के कारण आपका मिताहारी ये नहीं है, आपको बहुत सारा खाना, आपको तो फुर्सत ही नहीं आनंद से अलग होने का। ऐसे आनंद आपको अभी मेरा बोलने से आपको आप श्रवण कर रहे जबकि होता है ये। क्योंकि आपको एक शब्द नहीं निकलेगा, अनंत शब्द निकलेगा, ऐसे लगेगा मेरा समय का दुरुपयोग, शब्द भी नहीं निकलेंगे। ऐसे अनंत सागर में, अनंत सागर वक्षस्थल में, गहराई में, क्योंकि उधर मछुआरा नहीं है, किनारे किनारे ही मछुआरा आता है। लेकिन गहराई में आपको सिर्फ वाणी का भी कोई वाणी भी नहीं होगा आपका, वाणी में भी आपका ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि आप तो नित्य अनंत में आ गए। ये नित्य अनंत का अनुभव तब होगा। कर्म तो गृहस्थाश्रम जब तक बच्चे छोटा है कर्म तो करना, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। सब कुछ मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति तो आखिरी में है। ज्ञान ऐसा कोई पढ़ने से, बुक पढ़ने से या कुछ करने से नहीं है। ये आपको मैंने हमेशा बोला अपना कर्तव्य कर्म करो, कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग के बारे भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब चीजें आपको कर्म से मिलेगा। कर्म में सब प्रकार का दोष मन रहे। कर्म में जैसे वो अनजाने में चलते हुए कोई चींटी मर गए, उनका योनि खत्म हो गया, तुम्हारे मारने से वो मरता नहीं है। युद्ध जैसे कर्म भी तो तुम्हारे को पूजा है। तो क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, युद्ध में तुम अपने रिश्तेदार को नहीं है, तुरंत धर्म है। तुम्हारा मारने से वो मरता नहीं है, वो पहले से उनका जो कर्म का बता रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा को रचना था, परमात्मा का रचना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र अपने अपने वर्णों के अनुसार आपको ऐसे मिलेगा। अगर आप चंडाल के घर में बर्तन भी मांझो, अगर उधर भक्ति का शब्द मिले, राम का राम राम नाम या भगवान के संबंधित बात आपको चंडाल के घर में बर्तन मांझने भी मिल जाता है ना।
जो भक्ति नहीं करने का ब्राह्मण से कई गुना ज्यादा है। ब्राह्मण भक्ति से आचरण से अलग है। आचरणहीन ब्राह्मण है, भक्ति कर ही नहीं है, नहीं कर रहे, इस लोग परलोक संबंधी की बात नहीं है। वो ब्राह्मण से सबसे अच्छा सरदार के घर में बर्तन मांझ कर भी आपको राम का बारे में कर्मयोग में, कर्मयोग से आप आगे आगे जाना शुरू हो जाए। कर्मयोग, कर्म सब प्रकार का दोषों से बंधे, लेकिन तुमको कर्म से वंचित नहीं रहो करी कभी भी। कर्म से वंचित रहना ही तुम्हारा पाप कर्म है। जहाँ शादी होते लड़की कर्मयोगी है, कर्म में है, अच्छा संस्कार है, इसी से ये तो पहला सीढ़ी है, ये पहला सीढ़ी है, इधर से आप आगे बढ़ेगा। तो ये जो जा रहे कर्म कर कर आ रहे, मैं ज्यादातर मैं सोचती हूँ मैं 5 बजे भी अगर 6 बजे भी मैं अपना साधकों के लिए आए, लेकिन ये तो आते दे रहे कर्म ही होगी है। कर्म तो आपके सामने कई लोग ऐसे आपको मिल रहे हैं, किस तरीके से कर्म कर रहे हैं। ये कर्मयोगी को सबसे ज्यादा शक्ति होगा भगवान में लगे हुए पूजा पाठ में जब लग जाता है, तब आपका कोई भी स्वकर्म करना है, कोई भी गृहस्थाश्रम के लिए कोई भी काम आपको करना है, हम पैसा खर्च करो, किसी से पूछताछ करने का जरूरत नहीं है। भगवान ही आपका सब तरह से प्रबंध कर रहे हैं, आपको जाओ कहीं भी नहीं है। आप अपनी जगह से जैसे पता करता है ना, किसी से पूछे गए पंडित जी के पास वैसे ही जाना नहीं चाहिए, पंडित जी के पास तब जाइए, बीच बीच में पंडित को देते रहो। ये कोई आलसी निद्रा तो नहीं कर रहे, आलसी निद्रा। अगर टीवी देख रहे, मोबाइल हाथ में है, उनसे हमेशा आप अलग ही हो, आचरण ही ने एक आप से भी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बलगम काम क्रोध शत्रुओं को छोड़े हुए, है ना। एक आप से भी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैरागी अहंकार बलगम काम क्रोध शत्रुओं को छोड़े हुए ममता रे विशाल बंधा कर पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। इसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है। आप सबसे पहले अंतर्मुखी हो जाए, देखो आपका कौन सा इच्छा है। अभी इधर कई लोगों को देख रहे, नाम नहीं ले रहे, उन्होंने अन्नदान दिया हुआ कई लोग इधर है, लेकिन मैंने तो अन्नदान चींटी चिड़िया से मैंने शुरू कर दिया, कर रहे हैं चींटी चिड़िया। लेकिन आप एक को तू अपने लिए भोग जमा करता निश्चय चोर है। कालांतर में तुम्हारे परिवार में चोरी करना जरूरी नहीं है, तू न अपने लिए भोग जमा कर दिया, निश्चय चोर बता रहे हैं। ये भगवत गीता में आपने पढ़ा है, तूने भोजन बना लिया अपने लिए, आप ही खा लिया। पहले पहले युगों में, अभी इधर कई सत्संगी मेरे को है, मैं पूछा नहीं है, मुझे पता चलता है इन्होंने अन्नदान दिया। हम अपने जीवन में कोई दिन ऐसे नहीं हुआ, अन्नदान तो जरूर देता ही है, लेकिन जिसको कुपात्र को देना नहीं है, जो देना है, जो मतलब जिसको गृहस्थाश्रम नहीं है, वानप्रस्थी, वैसे वानप्रस्थी सन्यासी या जटाधारी को भगवान पूछा नहीं है। जो अपना सुपात्र को कुपात्र को देना नहीं, जो पात्र समझकर उनको दान दे दो। ज्ञान दान तो कोई दे नहीं सकता, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान तो ऐसे ही है, गर्भ उठते ही सामवेद निकलता है। गर्भ तो विष्णु भगवान का वाहन है, गर्भ उड़ता है, सामवेद निकलेगा। अभी आप बताओ, आपका घरों में शादी में इतनी भीड़ लगी रहती है, इसका मैंने उतने लोगों के साथ आपका जान पहचान है। शादी में बिना बुलाकर कोई नहीं जाता है, शादी में आप देख रहे इतने आप लोगों का जान पहचान है। देखने मात्र से वाणी के विषय नहीं है, एक आनंद आत्मा का आपस में है। जो आत्मा से मिलन होगा, उनको वाणी का विषय नहीं, एक अनंत सा आता प्राणी को देखकर। अभी आपको देखकर आनंद आया,
कलयुग के कारण सामने नहीं आता, लेकिन मनन करते रहेंगे। ऐसी शक्ति, ऐसे कौन सा बात है? ये प्राणी आते हैं, चलते हैं, मिलते हैं, एक आनंद है, क्योंकि वो आप में किसी में भी अभी आया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कलयुग में अहंकार है, अहंकार का युग है, सामने नहीं आता, आपका पीछे लग जाता है, आपको देखने के लिए तरसता है। असली कर्मयोगी ऐसे ही है, जो अन्नदान। अभी आप इधर कोई है, जन्म से लेकर जब से आप 12 साल के बाद आप जो अपने लिए भोग जमा करते हैं, निश्चित चोर बता रहे, भोग जो भोजन बनाया, मैंने कोई ऐसे दिन नहीं हुआ जन्म से 20 साल का उम्र के बाद, हमेशा बाद में भोग लेता है, सबसे पहले दूसरों को देना। किसी जगह ऐसे हुआ, अभी आप कोई नहीं है, CWC में मधुसूदन खंडेकर नाम का एक महाराष्ट्र का था, कोई सुना? अभी इधर बैठा नहीं है, रिटायर हो गया। थोड़ा वृद्धावस्था में था, रिटायर कई अभी 10 साल का भी था, शादी नहीं हुआ। मैं तो आके बुरा से चाहता कि मैं किसी में जाता नहीं है, सबसे पहले चाहे उसको देखता है। टाइम टेबल बाहर है, भोजन टिफिन करके मैं रखकर ऑफिस आते थे, मैं तो जाती नहीं थी बीच में। अभी पूछा था तुमने, इनका तो मैं देखते हैं, ये समय आएगा, ये आपको पता चलेगा किस तरीके से कर्मयोगी है। पहले से बोलने का जरूरत नहीं है, हाँ कभी देखते रहो। वो माता पिता, ये 3 पीढ़ियों वाली बात आएगा। जैसे एक कुआं होने में 5 जगह, 5 परिवार, 5 गांव में भी अगर एक पुत्र होगा, वो कुएं के स्थान लेगा। आप जितना आप अच्छाइयाँ करते रहे फैल जाएगा, भगवान का कृपा होगी। अन्नदान तो आप दे सकते हैं, जो कुछ मिला तू अपने लिए भोग जमा करता है, नीचे चोर बता रहे, कालांतर में चोरी नहीं कर भी बदनाम होगा। चोर का बात यही है, तूने भोग अपने लिए बना लिया। मैंने अपने 20 साल का उम्र से लेकर मैंने जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकता हमारे से पहले उनको रखना देना। मैं बीच में घर नहीं जाती, वो उनको पता है, बैक साइड का दरवाजे से आकर खाना खाकर दफ्तर जाते हैं। वो अभी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ज्वाइनिंग में मिले हुआ मेरा फादर के साथ, तो मैं उस टाइम तो 20 साल के थे, वो तो 40 साल के करीब। वो 1980 में रिटायर हुआ। मैं 67 में ज्वाइन किया था, उसके बात आप समझ लो ना। उसके बाद हमेशा कोई दिन ऐसे नहीं हुआ जो अपने लिए भोग जमा कर बनाया, अपना भोग लिया। अभी ये बातों से आपको खुद पता चलेगा आप किसको भोजन। अन्नदान है, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन अभी आपको ज्ञान यज्ञ तो नहीं होगा, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान बता रहे। अभी तो आप कर्म में लगे हुए, आपको कर्मों का अंतिम सीमा में नहीं बता रहे। अभी जब आप करते रहो कर्म की गति रहस्य में, कर्म की स्वरूप निश्चित कर्म, अकर्म कुकर्म को भी जानो। आपके परिवार का ये जो अभी यज्ञ करा रहे हैं ना, सत्संग करा रहे हैं ना, ये कम नहीं है, ये भगवान का मर्जी से हो रही है। अभी ये लगातार हर महीने हर साल कर रहे, उनकी तो बात ही अलग है। ये आपको पता बाद में पता चलेगा, सब तो नहीं करा सकता। ये भी भगवान आपसे शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। शुभ कर्म में आप लग गए ना, इसमें आप मन में ये नहीं सोचा हमारे पास पैसा है या नहीं है। भगवान खुद योजना बनाएंगे पहले से, तो इससे क्यों ना कराएं सत्संग। महायज्ञ में यज्ञ से बचे हुए अन्न से करते तो श्रेष्ठ बता रहे। यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ बुरी से सब तरह से आ गए, श्रेष्ठ बता रहे उनमें। अभी इधर कई लोगों से भी मैं पूछा नहीं है,
वो भी अन्नदान, लेकिन ये नियम से तो नहीं कर रहे, लेकिन उधर सुखाने के लिए आप चींटी चिड़िया वृक्षों को तो जल दे रहे हैं ना। अपने घर में पौधा नहीं है, बाहर का कहीं भी उधर हम सब तरह से ऋणी होकर रहा, ये ऋणमुक्ता को एक ही जन्म में समाप्त हो, इस जन्म में नहीं करने में मिट्टी से ज्यादा जन्म होकर आए। अभी आप लोग, आप इधर बैठे हैं, मिट्टी गिन सकता है, जन्म तो मिट्टी से ही ज्यादा हुआ। हर जन्म में आपका शुभ कर्म को जोड़ कर रखेगा, फिर आपका वो शुभ कर्म जोड़ते जोड़ते आपका ये अर्थ धर्म का मोक्ष जो आपको मिल रहा है ना, मकान बनाया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने फिर अनजाने से और करते रहेंगे, आपको और देगा, आपका काम समाप्त हो गया उधर। समझ में ना, आपका ये मिट्टी से ज्यादा जन्म तो हुआ है हर जन्म में। अभी आप इधर आया, सबको अर्थ कर्म मोक्ष का, अर्थ कर्म का मोक्ष मिला है ना इधर। जिसके जो सड़क पर चाय बनाता है या काम करते हैं, कुछ भी करे, सबको मिला है ना। यही है अर्थ धर्म, धर्म में भी आया आप। अब मेरी बात आपको समझ आया? अर्थ भी मिला, धर्म भी मिला, अर्थ धर्म काम, कामना भी किया आपने। अरे कामना नहीं किया करो, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। आपका बार बार जन्म मरण का कारण ही तो यही है, अर्थ धर्म काम मोक्ष यहाँ सबको मिला। वो मोक्ष तो ऐसा ही है, मुक्त पुरुष बताएंगे आपको, मुक्ति हो गया, लेकिन मुक्ति भी आप नहीं चाहो। मुक्ति अगर चाहे फिर भक्ति कैसे करेगा आप? मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्त हो गया तो फिर आप कर्म करेगा नहीं, भक्ति भी नहीं करे, मुक्त हो गया। अभी धर्म अर्थ काम, कामना तक हो गया है ना। काम मोक्ष शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेना है, वो वस्तु तो सुखी है। आप जहाँ जाएंगे, आपको धर्म के मार्ग पर लगाएगा, धर्मात्मा बनेगा, तब आप उधर ही टिके रहो। आपने सपने में भी उधर जाएगा, मेरे को बड़ा अच्छा होगा, किधर जाएगा, मेरे को बड़ा सुख मिलेगा। ये मन से हटा दो, विचार से हटे, सब तुम्हारा, तुम सबका ना, ये शरीर तुम्हारा, तुम इस शरीर का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। ये सबसे उत्तम सहारा है, जो ये सहारे को जानता है वो भाई चिंता और शोक से सर्वदा दूर हो गई।